हाँ जी शुरू करो यार। ठीक है जी आओ 2 मिनट पढ़ने हैं जी साहब तो सर जो बिल्कुल से मिले उत्तीर्ण करने मिलेगी वो छोटा टीम भी घट आ उनके बड़े भरा सुखदेव जी आए थे वीर जी लाड़ी ने कुलदीप शर्मा जंडोर का नायब सरपंच साढ़े मतलब शेर अली और आए सुरेश जी तुम भी आइए थोड़ी सरपंच ऑनरेबल सरपंच का सारे को बहुत बहुत बधाई है। आज बड़े पावन पर्व पर आज बिल्डिंग की उद्घाटन होया है और सारे चेयरमैन साहब आज बिल्डिंग में बैठे हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। सारे मुबारकबाद है जितने भी सरपंच पंच, क्योंकि मैं पिछले 4 साल 4.5 साल तक देखा है जिस कोऑर्डिनेटर सारे चेयरमैन है उन्होंने सारे सरपंचों को पंचों नाम लेके और सारे पंचायत में बराबर काम किया है। कोई भेदभाव इन्होंने किसी जगह नहीं किया। असि ने कदे इन्होंने चेयरमैन के सामने देखा है, अपने भरा के सामने देखा है और इन्होंने बड़ा मान सत्कार सारे देता है। तो मैं चाहता अगली बार भी इसी तरह एक ही टीम दोबारा बने। ब्लॉक बरनोटी डिस्ट्रिक्ट कठुआ का मैं बीडीसी चेयरपर्सन हूँ। ब्लॉक बरनोटी जो है ये 31 पंचायत का एक समूह है। ये जेके यूटी का सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक है आफ्टर उधमपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद बरनोटी ब्लॉक है। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल थी हमें, जब मैं बीडीसी चेयरपर्सन बना तो जगह टाइट थी, वीडियो ऑफिस भी छोटी सी जगह पे था। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ जेके यूटी गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें ये बिल्डिंग दी और फर्स्ट फेज़ में कठुआ डिस्ट्रिक्ट की 3 बिल्डिंग्स रेडी हो गई हैं, ब्लॉक डिंगम, ब्लॉक बिलावर और ब्लॉक बरनोटी के लिए। तो काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर 260 पंचेस सरपंचेस की टीम है जो जहाँ पर बैठेगी, कभी मीटिंग करेगी। ब्लॉक भी उतना ही बड़ा है, उतनी ज़्यादा स्टाफ है, तकरीबन 70 अफराद यहाँ पर जो नौकरी करते हैं इंक्लूडिंग वीडियो। तो काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाला उसमें। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था इसको कंटिन्यूटी रखते, पंचायती राज सिस्टम का जो इन्होंने अभी हाल ही में जो बंद करने का सोचा है, क्योंकि 9 तारीख को सरपंचेस पंचेस का टाइम पूरा हो जाएगा। तो इससे पहले अकॉर्डिंग टू एक्ट इलेक्शंस होने थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इलेक्शंस जेके गवर्नमेंट नहीं करवा पाई है। तो इसका जो खेद रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा निज़ाम चल रहा था पंचायती राज सिस्टम का, जो बॉटम अप पॉलिसी थी, जहाँ जैसे ये शुरू किया गया था 2011 में और उसके बाद 2018 में। तो बॉटम अप पॉलिसी में था कि आम लोगों की जनमानस की बात सुनने के लिए जनप्रतिनिधि गांव में ही अवेलेबल रहता है और बहुत सारी जो ज़रूरियात है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लोगों की, वो गांव में ही उनका हल निकलता है।
लेकिन अभी जो वैक्यूम पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पर बना हुआ है, 2018 के बाद हमारा कोई एमएलए नहीं है, तो सारा लोड जो है वो पंच सरपंच के ऊपर था। वीडीसी हम भी इनकी पूरी मदद करते, हम पर भी उतना ही आयत होता था। अभी डीडीसी जो बने हैं उनमें एक्सेस उनकी कम है लोगों में, जितनी हमारी पीआरआईज की है, फर्स्ट 2 टीयर्स की है, इतनी 3rd ईयर की नहीं है। वो इतने जवाबदेह नहीं हैं जितने हम लोग हैं। तो हमें एक अपर हमारा चाहिए था, जो वैक्यूम बना है पॉलिटिकल वैक्यूम ड्यू टू द लैक ऑफ एमएलएज, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आम गरीब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पंचेस सरपंचेस और बीडीसी चेयरपर्सन का बड़ा लिमिटेड फंड है, जिससे वो कोप अप नहीं हो सकती हैं जो एस्पिरेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की एक नुमाइंदे से रहती हैं। तो जो निज़ाम एमएलए चलाते थे वो हम लोगों से नहीं पूरा कर पाए हम लोग, उसके लिए खेद रहेगा। तो मेरा आपके माध्यम से जेके यूटी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि पंचायत इलेक्शंस को जितना जल्द हो सके उतना जल्द करवाएं, और जब तक इलेक्शंस नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो इन सरपंचेस पंचेस को एक्सटेंशन देनी चाहिए, सो दैट के 3 टीयर सिस्टम जो है वो काम कर सके। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है सिर्फ डीडीसीज को ही आगे करके, जो भी ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग है उसको अमली जामा बनाएगी, बट वो गैप रहेगा लोगों की बात, क्योंकि ग्राम सभा को भी ये खत्म कर रहे हैं। जो नया निज़ाम ये लाने जा रहे हैं उसमें ग्राम सभा का बड़ा रोल होता है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। आम लोग अपने प्रॉब्लम्स को ग्राम सभा के जरिए उजागर करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का होने जा रहा है। तो इससे यही मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं एलजी जनाब मनोज सिन्हा जी से कि पंचायत इलेक्शंस को जितना जल्द हो सके उसको करवाए, और उसके साथ एमएलएज का भी इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जो है उसको कंडक्ट करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी आदेश दिया है कि सितंबर से पहले एमएलएज बनाने पड़ेंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये इसका जो मेन स्तंभ है वो यही है, पंच सरपंच, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी और ये एमएलएज। एमपीज तो हैं, एमपीज तो उनको करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो इंडिया के साथ पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, तो उनके साथ वो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर आप लोग सभा का इलेक्शन करवा सकते हैं, अगर आप डीडीसी का इलेक्शन करवा सकते हैं, तो असेंबली का इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं? वोटर सेम है, पोलिंग स्टेशन सेम है, स्टाफ वही काम करेगा, तो ये साइमल्टेनियस भी एक्सरसाइज हो सकती है। उससे हमारा एक्सचेकर, स्टेट एक्सचेकर में काफ़ी कटौती होगी और हमारे लोगों को पैसा बचेगा, हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और नुमाइंदे अच्छे काम करेंगे। मेरा यही एक मैसेज रहेगा। क्या लगता है कि जल्द चुनाव करवाए जाते हैं, कार्यकाल बढ़ाया जाता, तो क्या देखते हैं कितनी डेवलपमेंट और हो सकती थी आपके इलाके में? नहीं, बिल्कुल जी, अनदेखी हुई है। पिछले 5 सालों से हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, हम अपना रोना किसको सुनाएं? ब्यूरोक्रेसी जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी हमें सुनती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको टॉप ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है। जो हमारे, तो मैं कई बार सेक्रेटरीट में गया हूं, तो वो डिडंट परमिट टू एंटर देयर ऑफिसेज, तो वो कैसे हम अपने गरीब लोगों के काम वहां पर सेक्रेटरीट में जाके करवा सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो उनमें तो टेम्परामेंट नहीं है ऐसा कि वो जवाबदेह नहीं है। जैसा एक नुमाइंदा होता है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जवाबदेह है जनता को। ब्यूरोक्रेट्स, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो जनता को जवाबदेह नहीं है, वो तो नौकरी करने आए हैं। तो कहने का मतलब है, जमहूरियत अगर बहाल रखनी है तो असेंबली इलेक्शंस की अनिवार्यता को समझे एलजी साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जितना जल्दी हो सके विदाउट एनी डिले असेंबली इलेक्शन करवाएं, और पंचायत इलेक्शंस भी उतने ही जरूरी